नमस्कार, आप सभी दोस्तों का HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। सभी अपडेट्स आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल HRI न्यूज पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को। झारखंड में आया है सियासी भूचाल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता राज्यपाल ने कर दी है रद्द। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने का फैसला किया गया है। खबर के अनुसार झारखंड खनन लीज के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई थी, जिसको यहां पर स्वीकार करते हुए उनकी विधायकी को रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। इसके साथ ही खबर आ रही है कि अब यहां पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन प्रदेश की नई मुख्यमंत्री बन सकती हैं। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर बुला ली है यूपीए की विधायकों की एक बड़ी बैठक। इसके साथ ही बताते चले, झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि हम एक राजनीतिक दल हैं और हमें अलर्ट मोड पर रहना होगा। कांग्रेस सदस्यों को इस राजनीतिक स्थिति के हल होने तक रांची में रहने का निर्देश दिया गया है। हमारे यानी कि गठबंधन के पास अभी भी भाजपा से ज्यादा संख्या है और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। सरकार पर कोई भी खतरा नहीं है। ये यहाँ पर झारखंड से बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहां पर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है? अपनी राय भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा बयान। बोले, केंद्र की सत्ता में बैठे दुष्ट लोगों की विदाई के बाद ही देश और तेलंगाना का होगा भला। खबर बताते चले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर हमले जारी रखते हुए यहां पर जबरदस्त तरीके से उस पर विभाजनकारी राजनीति करने और देश भर में गैर भाजपा सरकारों को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है और हमला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे दुष्ट लोगों की विदाई के बाद ही देश और राज्य का भला हो पाएगा। राव ने जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली है और कहा है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके देश भर के अंदर गिराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र की निकम्मी सरकार को हटाने के बाद ही हमारा और हमारे देश का भला हो पाएगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि हमारे तेलंगाना को आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। ये यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तरफ से बड़ा बयान आया है और उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। दोस्तों, एक और अपडेट बताते चलें। आज रिटायर होंगे चीफ जस्टिस NV रमणा। विदाई से पहले 5 हाई प्रोफाइल मामलों में सुनाएंगे अपना फैसला। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम दिन आज जस्टिस NV रमणा 5 हाई प्रोफाइल मामलों में फैसला सुनाएंगे। आप लोगों को बताते चलें, CJI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज यहां पर चुनावी मुफ्त सुविधाओं के वादे पर फैसला सुनाया है और कहा है कि केस को 3 जजों की बेंच के पास यहां पर भेजा जा रहा है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। ये यहां पर खबर है। अगली अपडेट बताते चलें। भारतीय किसान संघ ने गुजरात सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। राज्यव्यापी नाकेबंदी की दे दी है धमकी। क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं। गुजरात में किसानों के लंबित मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने गांधीनगर में प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान संघ ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने एक दिन में फैसला नहीं किया तो 27 अगस्त से राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और विधायकों सांसदों की गांवों में प्रवेश को रोक देंगे। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगमल भाई आर्य ने कहा है कि पिछले 6 महीनों से किसान बिजली दरों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। उनकी मुख्य मांग है कि राज्य सरकार सभी किसानों को समान दर पर बिजली मुहैया करवाए। इसके साथ ही हॉर्स पावर कनेक्शन वाले किसानों से अधिक शुल्क नहीं लिया जाए। इसके साथ ही किसान संघ का कहना है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे एक दिन के अंदर नहीं मानी
तो यहाँ पर संघ आंदोलन शुरू करेगा, सड़कें जाम करेगा, ग्राम बंद का आह्वान करेगा और विधायकों और सांसदों को गांवों में प्रवेश करने से भी रोका जाएगा। बीजेपी का बायकॉट किया जाएगा। ये यहाँ पर भारतीय किसान संघ ने बड़ा ऐलान किया है। गुजरात के अंदर इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा बीजेपी सीरियल किलर है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पर पहुंचे। यहां पहुंच करके आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए 2 गारंटी देने की घोषणा की है। मनीष सिसोदिया और भगवंत मान ने ऊना में स्वास्थ्य और शहीद सम्मान राशि गारंटी देने का ऐलान किया है और वहीं इस दौरान दोनों ही नेताओं ने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। यहां तक कि मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगाया है। लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा है कि सरकार मुझे सलाखों के पीछे डाल देगी और मुझसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को छोड़ देने के लिए कहा है और अगर मैं पार्टी तोड़ता हूं तो मुझे सीएम बनाने के साथ साथ मेरे खिलाफ सभी मामले खत्म कर देंगे। ये संदेश यहां पर बीजेपी की तरफ से मिला है। उन्होंने आगे कहा है कि अन्य राज्य सरकारों को गिराने और उन्हें डराने के बजाय भाजपा लोगों के लिए बेहतर काम कर सकती है, लेकिन वह करना नहीं चाहती है। उसको सिर्फ दूसरे लोगों की सरकारें ही गिरानी है, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार में झटका देने के बाद अब यूपी में भी बीजेपी को चुनौती देगी जेडीयू। लोकसभा चुनाव में उतारेगी अपने प्रत्याशी। सीधे तौर पर बीजेपी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने की है रणनीति। बिहार में एनडीए से नाता तोड़ करके झटका देने के बाद अब जेडीयू उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। दरअसल जेडीयू 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपना आधार मजबूत करने के लिए काम कर रही है। जेडीयू विशेष रूप से बिहार की सीमा से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये यहाँ पर जेडीयू ने रणनीति बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने की एक और खबर आ रही है सामने निकल के। शिवसेना ने ऑपरेशन लोटस की तुलना अलकायदा से कर दी है। भाजपा पर कमल को बदनाम करने का लगा दिया है आरोप। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर भाजपा पर जोरदार निशाना साधा है। सामना के एक लेख में ऑपरेशन लोटस की तुलना वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा से की गई है। इस तरह उसने भाजपा को आतंकवादी संगठन करार दिया है। महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल हुई शिवसेना ने कहा है कि भाजपा ने भगवान विष्णु के प्रिय पुष्प कमल को बदनाम कर दहशत पैदा करने वाला बना दिया है। शिवसेना ने यहां पर भाजपा पर जमकर के भड़ास निकाली है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है और भाजपा की पोल खुल गई है, ये कहना है शिवसेना का। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में आगे लिखा है कि सरकारें चुनकर के लाने की बजाय विरोधियों की सरकारों को गिराने और पार्टी तोड़ने की सियासी घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस सब के लिए भाजपा जिम्मेदार है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से शिवसेना भड़की है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, हमने आप तक पहुंचाई हैं HRI न्यूज के माध्यम से। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।